तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और सामने का मंजर देखकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। 20 साल की एक लड़की बिस्तर से 3 फीट ऊपर हवा में तैर रही है। उसके होंठ काले पड़ चुके हैं, आंखों की पुतलियां गायब हो चुकी है और वो अपनी आवाज में नहीं बल्कि एक भारी मर्दाना आवाज में चिल्ला रही है। ये अब मेरी है। रुखसार की यह हालत किसी बीमारी की वजह से नहीं बल्कि उसे एक गलती की वजह से हुई जो उसने मेले से लौटते वक्त की थी। रुखसार ने उस शैतान का नाम लिया जिसे लोग भूलकर भी पुकारना नहीं चाहते हैं। लेकिन क्या रुखसार उस शैतान के चंगुल से बच पाई या वो लाल रंग की स्कर्ट उसकी आखिरी निशानी बनकर रह गई? आपको जानने को मिलेगा इस कहानी में जो आपके होश उड़ा देगी। Welcome to Prince Singh Horror Stories. हेलो एवरीवन, खमा गणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आ गया हूं फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर। मैं हूं प्रिंस सिंह और मैं लाता हूं आपके लिए वो अनसुनी कहानियां जो आपका दिल दहला देती है। और आज की हमारी स्टोरी हमारे साथ शेयर की है आशु ने। हेलो, मेरा नाम असरा है। मैंने ये रियल स्टोरी प्रिंस दर से शेयर करी थी। उसके बाद उन्होंने जो प्रॉमिस किया था मुझे वो रिवॉर्ड पे किया है। और ये सब उनकी कजन सिस्टर रुखसार के साथ हुआ है। उनके साथ ये सब तब हुआ जब उनकी उम्र करीबन 20 साल की थी। रुखसार दिखने में अच्छी खासी सुंदर है। सांवला रंग, तीखे नए नक्श, कमर से नीचे आते हुए बाल। वो हरदोई में रहती थी और आशु कानपुर में। रुखसार घर की इकलौती बेटी थी तो उसे फ्रीडम भी बहुत थी। उसकी फैमिली में उसके मम्मी, पापा और एक भाई था। एक बड़ा 2 फ्लोर का उनका घर था और बढ़िया पैसे से उनके पास कोई कमी नहीं थी। रुखसार को शुरू से ही बढ़िया बिल्कुल सच संवर के रहना और उसी के साथ साथ लाल रंग बहुत पसंद था। कहानी की शुरुआत होती है जब रुखसार, आशु और अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ और उन्हीं के एक छोटे भाई के साथ मेले घूमने गई। उस दिन वो हमेशा की तरह ही सजी संवरी हुई थी। उसने सुर्ख लाल रंग की एक स्कर्ट टॉप, उस पर एक लाल दुपट्टा, खुले हुए बाल और एक बहुत ही स्ट्रांग परफ्यूम वियर किया हुआ था। अब आपको भी समझ में आ गया होगा कि पैरानॉर्मल एंटिटीज के लिए ये एक ओपन इनविटेशन है। उन्होंने पूरा मेला अच्छे से घूमा और रात के करीबन 10 सवा 10 बजे के आसपास ये लोग वापस अपने घर की तरफ लौटते हैं। आपस में हंसी मजाक करते हुए, मेले के बारे में बातचीत करते हुए ये घर की तरफ लौट रहे थे। तो जब ये घर की तरफ लौट रहे थे तो वह रास्ते में काफी पुराना घर था और शायद उस घर में कोई रहता नहीं था या फिर शायद वहां कोई रहता था। चलते चलते रुखसार को एकदम से ऐसा लगा जैसे उसके पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। ये आवाज उसे बहुत क्लियरली सुनाई आई थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। रुखसार ने इवन पीछे घूमकर ये पूछा भी कि कौन है, और उसे जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वापस चलने लगी। और चलते चलते न जाने क्यों उसे एकदम से क्या हुआ कि वो बोली अपने दोस्तों से, बेसिकली आशु से बोली कि एक बात बताओ, क्या जिन्न, भूत, खबीस ये सब कुछ होते हैं? उसकी ये बात सुनकर आशु ने बोला, चुप हो जाओ रुखसार, रात में इनके बारे में बात नहीं किया करते, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन रुखसार नहीं मानी। वो बार बार इन्हीं चीजों का नाम लेती रही और इन्हीं के बारे में बात करती रही। और जैसे ही ये लोग घर के करीब पहुंचने वाले थे, एकदम से हंसते खिलखिलाती बात करती रुखसार बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। इन सब लोगों को लगा कि शायद थकान की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई है, क्योंकि उसने मेले में भी ज्यादा कुछ खाया पिया नहीं था। ये लोग उसे जैसे तैसे उठाकर घर के अंदर लेकर गए। वहां इसके चेहरे पर पानी डाला और उसे पानी पिलाया। तब कहीं जाकर वो होश में आई। तो सबने उससे पूछा कि क्या हुआ तुम्हें? तो वो बोली कि चलते चलते अचानक से उसके सामने एक काली सी परछाई आई और वो परछाई उसके शरीर से आर पार हो गई। ऐसा होते ही उसकी आंखों के सामने एकदम से अंधेरा छा गया और फिर पता नहीं। उसकी बात सुनकर सबने यही सोचा कि कमजोरी आ गई होगी, शायद इसीलिए उसे चक्कर आ गए हैं और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसको कपड़े वपड़े चेंज करवा के सुला दिया गया। अगले दिन जब वो उठी
तो उसको थोड़ी वीकनेस फील हुई और कुछ ही देर में उसे वॉमिटिंग होने लगी। अब जब वॉमिटिंग हुई तो उसको ले जाकर डॉक्टर को दिखाया, तो सब नॉर्मल था। उसे 3 दिन की दवाई दी गई और उस दवाई को लेकर वो बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन इस इंसिडेंट के कुछ दिनों के बाद रुखसार का बिहेवियर चेंज होने लगा। जहां वो पहले सबसे घुल-मिल कर रहा करती थी, सबसे बातचीत किया करती थी, अब वो सबसे कटी-कटी रहने लगी। घर में लगा सबको कि नॉर्मल है, किसी दोस्त-वोस्त से लड़ाई हो गई होगी, इसलिए अपसेट हो गई है और किसी ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर आशु, जो वहीं रह रही थी, एक रात वो रुखसार के कमरे के पास से गुजरती है, तो उसे रुखसार के कमरे से कुछ फुसफुसाने की आवाज़ आती है। उसने रुक के कान लगा के ध्यान से सुना, तो जैसे 2 लोग दबी-दबी आवाज़ में बात कर रहे हों। एक आवाज़ तो रुखसार की थी, लेकिन दूसरी आवाज़ बहुत भारी थी। वो क्या बात कर रहे थे, ये पता नहीं, लेकिन रुखसार की आवाज़ में डर था। आशु कुछ और सोच पाती कि तभी अचानक से रुखसार के चीखने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर आशी घबरा के पीछे हट गई और उसकी इस आवाज़ से सारे घरवाले दौड़कर आशी के रूम के बाहर आ गए। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो अंदर का नज़ारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सबने देखा कि रुखसार अपने बेड से 3 फीट ऊपर उठी हुई है और बुरी तरह से चीख रही है और उसके अंदर से एक नहीं, 2-2 आवाज़ें आ रही है। एक उसकी और एक बहुत भारी और बुलंद आवाज़ किसी मर्द की। और इतना ही नहीं, आशी ने खुद अपनी आँखों से देखा कि उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था, होंठ सूख कर काले हो गए थे, आँखों की पुतलियाँ गायब थी और बाल बिखरे हुए थे। और सबसे ताज्जुब की बात, उसने वही लाल स्कर्ट पहनी हुई थी जो उसने उस दिन मेले में पहनी थी। उसके मम्मी पापा और भाई ने दौड़कर उसे पकड़कर नीचे उतारा और जैसे ही उसे नीचे खींचा, उसने अपने भाई को, जो उसे उसके पैरों से पकड़ के खड़ा हुआ था, उसकी तरफ देखा, उसे खींच के एक लात मारी, जिससे वो सीधा कमरे के बाहर जाकर गिरा। सभी लोग शॉक थे कि इतनी ताकत। अभी भी उसके मम्मी पापा ने उसे पकड़ा हुआ था और वो छटपटा रही थी और अगले ही पल उसने अपने पापा का गला पकड़ लिया और उनकी तरफ देखने लगी। उसकी दोनों आंखों में अलग अलग एक्सप्रेशन थे। एक आंख बिल्कुल गुस्से से लाल थी और दूसरी आंख बिल्कुल सफेद, उसमें पुतली भी नहीं दिख रही थी। उसका भाई दौड़ के गया, एक रस्सी लेकर आया और उसके पापा और उसने मिलकर उसे एक मोटी रस्सी से बांधा। वो चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन उन लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे बांधने के बाद ये लोग कमरे से बाहर निकले और उसकी मम्मी ने अपनी माँ को फोन मिलाया। उन्होंने उनको सब कुछ बताया तो उनकी माँ बोली कि कोई ऊपरी चक्कर है, तुम किसी बाबा को दिखाओ। अब ये लोगों ने सोचा कि सुबह ढूंढेंगे, रात के इस टाइम पर कौन मिलेगा। ये लोग आपस में ये सब डिस्कस कर ही रहे थे कि उनको रुखसार के रूम से फिर से बहुत तेज आवाज आई। उस आवाज को सुनकर ये लोग रूम के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि रुखसार ने वो मोटी रस्सी तोड़ दी है और उसके हाथ में एक चूहा था और इनके देखते देखते उसने अपने दांतों से उस चूहे के 2 टुकड़े कर दिए। इन सबके पैरों से जमीन खिसक गई और ये लोग कुछ और सोच पाते उससे पहले उसने पलक झपकते ही उसके पापा के ऊपर हमला बोल दिया और अपने दांतों से उनका गला काटने की कोशिश करने लगी। वो उसे अपने ऊपर से हटाना चाह रहे थे, लेकिन हटा नहीं पा रहे थे, जैसे 4-5 आदमियों की ताकत अकेले उसमें आ गई हो। उसकी मम्मी ने उसके बाल पकड़ के उसे पीछे खींचने की कोशिश की और उनके ऐसे करते ही अपनी मम्मी को धक्का देकर वो उठकर सीढ़ियों से सीधा छत की तरफ भागी और अपने पड़ोसी के घर की छत पर चली गई। अब इनके जो पड़ोसी थे, उनका नाम जमाल था और वो एक आर्मी ऑफिसर थे और इस टाइम पर वो अपने घर छुट्टियों पर आए हुए थे। उस घर में वो, उनकी वाइफ और उनका 10 साल का बेटा था। छत से सीढ़ी के रास्ते उतरकर रुखसार सीधी उनके बेटे के कमरे में घुस गई और उस बच्चे के ऊपर जाकर बैठ गई और उसे घूरने लग गई, जैसे एक बिल्ली अपने शिकार पर नजर रखती है कि जैसे वो बच्चा कुछ भी हरकत करे वो उस पर झपट्टा मार दे। और साथ ही साथ वो एक अजीब सी हंसी से हंस रही थी। अब जमाल भाई को ये हंसने की आवाज आ गई और वो जाग गए और अपने बेटे के रूम में पहुंचे और जैसे उन्होंने ये मंजर देखा वो जोर से चिल्लाए, रुखसार। और उनकी आवाज सुनते ही रुखसार ने पीछे घूम के देखा और तब तक
ये सब लोग भी वहां पर पहुंच चुके थे। उसका चेहरा बहुत डरावना लग रहा था और वो मुस्कुरा रही थी और अगले ही मोमेंट उस बच्चे के बेड के साइड से जो खिड़की बनी हुई थी उससे कूद के वो बाहर रोड पर निकल गई। ये देखते ही उसके पापा भाई उसके पीछे दौड़े और उसे जैसे तैसे पकड़ के वापस लेकर आए और उसके बाद घर पहुंच के उसने जो तांडव मचाया वो पूछो मत। जैसे उसे कमरे में लाके बंद किया गया, ये लोग बाहर आए, इनकी आंखों के सामने दीवारों पर लाल रंग के हाथों के निशान छपने लगे और एकदम से कमरे के बाहर लगे हुए सोफे पर आग लग गई। जैसे जैसे करके उन्होंने आग बुझाई और उस टाइम जो जमील अंकल थे वो भी वहां पर आ गए थे। वो इन लोगों के साथ पूरी रात वहीं पर खड़े रहे और पूरी रात रुखसार के कमरे से अजीब तरीके से गुर्राने की आवाज आ रही थी। जैसे तैसे इन लोगों ने पूरी रात काटी। सब घबराए हुए थे कि वो खुद को कुछ कर ना ले। जैसी आवाज थोड़ी भी बंद होती, ये कमरे में झांक कर देखते कि वो ठीक तो है। और सुबह जैसे ही 6 बजे जमाल अंकल उनके एक जानकार किसी बाबा को लेकर आए। वो बाबा उनके घर आए। उसके बाद उन्होंने रुखसार को देखा और उसको देखकर बोले, इस पर किसी बहुत पुराने शैतान ने कब्जा किया है, इससे बात करनी पड़ेगी। इसके बाद उन्होंने कुछ मंत्र कुछ तो पढ़ा और पढ़कर उन्होंने रुखसार के ऊपर एक पानी छिड़का और बोले, कौन है तू बता। पहले तो रुखसार ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन 5-6 बार जब उन्होंने ऐसा ही किया, तब उसने मुंह खोला और बताया, जब ये मेले से वापस आ रही थी, तब मेरी नजर इस पर पड़ी। बहुत हसीन लगी मुझे ये, तो मैं इसके पीछे हो लिया और जब मैंने इसको आवाज दी पीछे, तो इसने जवाब दे दिया और जब इसने जवाब दिया, तब से ही ये मेरी हो गई। उसकी ये बात सुनकर फिर बाबा बोले, तू चला जा इसके अंदर से, क्या चाहता है तू? तो वो हंसने लगा और बोला, कुछ भी कर लो, मैं नहीं जाऊंगा। और इसके बाद उसने वो किया जो इनमें से कोई सोच भी नहीं सकता था। वो बाबा रुखसार के सामने बैठे हुए थे और रुखसार ने अपनी एक आंख से ऐसे इशारा किया और इशारा करते ही कमरे के बाहर रखा एक पत्थर सीधा बाबा के सिर के ऊपर आकर लगा और उनके सिर से खून बहने लगा। ये देख के सब लोग और सबसे ज्यादा वो बाबा घबरा गया और बोला, ये मेरे बस की बात नहीं है, यहाँ किसी बड़े तांत्रिक या मौलवी को बुलाओ। और इतना कहते हुए बड़बड़ाते हुए वो वहां से भाग के चला गया। अब इसके बाद रुखसार के मम्मी पापा ने आशु के पापा को सारी बात बताई। आशु के जो मम्मी पापा थे उन्हें बुलाया गया रुखसार के घर पर और इनके जो मम्मी पापा थे वो आशु को उन्होंने वहां से रवाना कर दिया और ये सारी बातें बाद में आशु के मम्मी पापा ने उनको बताई थी। तो उन्होंने बताया कि उसके बाद इन लोगों ने पूछताछ करके किसी तांत्रिक का पता लगाया और उस तांत्रिक को इनके घर पर बुलाया गया। उन तांत्रिक ने अपने आने का एक दिन तय किया और उससे पहले उन्होंने रुखसार के बारे में सारी जानकारी ले ली थी और उन्होंने इनके घर वालों से कहा था कि कोई भी कुंवारी लड़की उसके आसपास ना जाए। उसके बाद उस तय दिन वो बाबा आए और उन्होंने रुखसार को देखा और देखकर बताया कि कोई मामूली चीज नहीं है, बहुत ही खतरनाक और शैतानी चीज है। अब उनकी बात सुनकर घरवालों ने पूछा कि वे सब लोग यही बोलते हैं, पर ये है क्या? तो फिर उन्होंने बताया कि ये एक खबीस है और वो इसके पास उस पुराने खंडर से आया है। उसने पहले भी बहुत लड़कियों को मारा है और इसको मारने के बाद वो और भी ताकतवर हो जाएगा। वो लड़कियों के जिस्म को अंदर से खाता है और जितना वो खाता है उतनी ही उसकी ताकत बढ़ती है और ये सब वो इसके साथ भी करने वाला है। ये सुनकर ये सभी लोग बुरी तरह से परेशान हो गए और बाबा से कहने लगे कि कैसे भी करके आप इसका इलाज करो। तो बाबा ने उनसे कहा कि इलाज तो मैं कर दूंगा, लेकिन उसमें इस लड़की की जान को खतरा है। तो उसके पापा बोलने लगे, वो तो वैसे भी बाबा जैसा आप बता रहे हो और जैसा हमने देखा है, वैसे भी इसकी जान को ही खतरा है। आप तो ये बताइए कि आपको अपने पर पूरा भरोसा है कि आप इसका इलाज कर सकते हो? उनकी बात सुनकर बाबा ने उनके कंधे पर हाथ रखा और आंखों से इशारा किया कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। इसके बाद बाबा ने एक बड़ा सा घेरा बनाया, उसमें उन्होंने रुखसार को बिठाया और उसके सामने जाकर वो खुद बैठ गए। अपना कोई भी काम शुरू करने से पहले उन्होंने इन सब लोगों को बोल दिया कि ये चाहे कुछ भी करे, आप लोगों को बीच में नहीं आना है। ये तुम लोगों को मजबूर करेगी
कि जो भी कुछ चल रहा है उसे बीच में रोक दिया जाए। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुमने बीच में चीजों को रोक दिया तो ये लड़की जिंदा वापस नहीं उठेगी। फिर उसके बाद उन बाबा ने अपना प्रोसेस शुरू किया। रुखसार उनके सामने बैठे बैठे हंस रही थी और फिर अचानक से उसके मुंह से खून बहने लगा। ये देखकर रुखसार की मम्मी उठकर उसके पास जा रही थी तो आशु की मम्मी ने उनको हाथ पकड़ के रोक दिया और बोला कि यहीं पर बैठो। जब आशु की मम्मी ने रुखसार की मम्मी को रोका तो रुखसार ने उन्हें रोकते हुए देख लिया और वो आशु की मम्मी को घूरते हुए बोली, अगला नंबर तुम्हारी बेटी का है। ये सुनकर आशु की मम्मी के होश उड़ गए और वो वहीं पर रोने लगी। अब आप खुद सोचिए कि खतरनाक एंटिटी जो अभी किसी और के शरीर में है, उसे वहां से निकालने का प्रोसेस चल रहा है और वो एंटिटी ये कह रही है, अगला नंबर तुम्हारी बेटी का है। वो बुरी तरह से घबरा गई थी। फिर सबने उनको शांत करवाया और बाबा ने आशु की मम्मी को देखते हुए बोला कि कुछ नहीं होगा, ये डरा रहा है आपको, हिम्मत रखिए, मैं हूं ना यहाँ पर। फिर इसके कुछ देर बाद रुखसार बेहोश हो गई। उसके बाद बाबा ने कुछ ताबीज दिए और रुखसार को भी वो ताबीज पहनाए गए और घर के बाकी मेंबर्स को भी बाबा ने ताबीज दिया और एक ताबीज उन्होंने आशु की मम्मी को दिया आशु के लिए। इसके थोड़ी देर में ही रुखसार को भी होश आ गया। सब ठीक ठाक था और उसके बाद फिर वो बाबा वहां से चले गए। सब लोगों को लगा कि चलो सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन ये सब बस कुछ दिन, मुश्किल से 1 या 2 दिन तक ही ठीक रहा। अगले दिन जब रुखसार की मम्मी उसके कमरे में गई उसके लिए कुछ खाने को लेके, अंदर का नजारा देखकर उनके मुंह से चीख निकल गई और वो वहीं के वहीं बेहोश हो गई। उन्होंने देखा कि बाबा ने जो ताबीज बांधे थे उन ताबीजों में आग लग गई है। जले हुए ताबीज वहां कमरे में पड़े थे और रुखसार वही लाल कपड़ों में, उलझे बिखरे हुए बाल, चेहरा पूरा सूखा हुआ और शरीर जैसे हड्डियों का ढांचा, उसकी पूरी बॉडी मुड़ी हुई थी। उनकी चीख की आवाज सुनकर रुखसार के पापा और आशी के मम्मी पापा वहां देखने पहुंचे। उन्होंने उसकी मम्मी को उठाया, उनको होश में लाने की कोशिश की और उसके बाद उन बाबा से कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर उनसे कोई बात ही नहीं बनी। फिर उन लोगों ने मिलकर रुखसार को ठीक किया, उसको पकड़ा, उसकी बॉडी को ठीक किया, उसे हॉस्पिटल लेके गए, उसको दवा वगैरह चढ़ाई गई और फिर से बाबा से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई। इस बार जो बाबा के शिष्य थे, जो उनसे सीखते हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि बाबा जब से आपके घर से आए हैं तब से ही बीमार हैं। लेकिन फिर बाबा ने इनसे बात की और वो बोले कि तुम चिंता मत करो, मैं आऊंगा। और बाबा वापस से इनके घर आए और आकर उन्होंने जब रुखसार को देखा तो बोले, इसका बचना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हमें जो भी कुछ करना है आज ही करना पड़ेगा, अब हमारे पास वक्त नहीं है। बाबा ने सामान वगैरह मंगवाया और उनके एक जानकार मौलवी थे, उनको भी उन्होंने बुलवाया। पूरा घर सील किया गया। उसके बाद उसके रूम के बाहर ताबीज बांधे और उसके रूम के अंदर जाकर उन मौलाना ने भी पानी डाला। बाबा ने अपनी पूजा की तैयारी करी और जब सब कुछ शुरू हुआ तो सामने रुखसार को रस्सियों से बांधा गया और फिर मंत्र और कुरान एक साथ पढ़े गए। और जब ये सब चल रहा था तो रुखसार वहां चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी, मैं नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। उस टाइम घर की खिड़कियां हिलने लगी, चीजें ऊपर नीचे गिरने लगी और सब कुछ अपने आप से। उधर रुखसार अपने हाथ पैरों पे खुद से ही काटने लगी और फिर एक बहुत तेज चीख के साथ वो बेहोश हो गई। और फिर इसके बाद उन बाबा ने रुखसार को बांधने के लिए कई सारे ताबीज दिए, विभूति दी और भी कई सारी चीजें दी। उसके बाद उसे वापस से हॉस्पिटल ले जाया गया और उसका इलाज शुरू हुआ। धीरे धीरे रुखसार रिकवर कर गई, लेकिन उसकी मेंटल हेल्थ कभी भी पहले जैसी नहीं हो पाई। आज रुखसार शारीरिक रूप से तो ठीक हो चुकी है, लेकिन मेंटली वो अभी भी डिस्टर्ब है। कई बार वो बैठे बैठे डर जाती है और अजीब अजीब सी हरकतें करती है। ये थी रुखसार की कहानी, जिसने अनजाने में ही एक एंटिटी को जवाब दे दिया। इसीलिए शायद कहते हैं कि जब आप किसी सुनसान जगह से गुजर रहे हो,
किसी पुरानी अबंडन जगह के आसपास से गुजर रहे हो और कोई आपका नाम बुलाए, तो आपका बेसिक इंस्टिंक्ट होता है पीछे घूमकर देखना। पर इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें कि आपको इंस्टेंटली पीछे घूमकर नहीं देखना चाहिए। अगर आपको बार-बार वो आवाज़ रिपीट होती है और आपको लग रहा है कि जिस इंसान की आवाज़ आ रही है आप उसे जानते नहीं हो, तो ऐसी जगहों पर बिल्कुल भी आपको घूमकर नहीं देखना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है कि वाक़ई में इस तरह से सजने-संवरने से ये सब हुआ? या फिर उस टाइम पर रुखसार ने जो उन एंटिटीज़ के बारे में बात की, उससे ये सब हुआ? अगर ऐसा ही है तो इस तरीके से तो कभी कोई सच-संवर ही नहीं सकता है। आपको जो भी लगता है अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।